इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। दीपक चौरसिया चंडीगढ़ हाईकोर्ट केस अपडेट दिनांक 23 जुलाई 2024। सर्वप्रथम मामले का संक्षिप्त विवरण पर गौर करते हैं। जैसा कि नवंबर 2022 में दीपक चौरसिया की ओर से चंडीगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था। इस याचिका में दीपक चौरसिया का यह मांग है कि उसके विरुद्ध गुरुग्राम के सेशन कोर्ट में चल रहे संपूर्ण प्रक्रिया पर रोक एवं पुलिस द्वारा दर्ज FIR को रद्द किया जाए, जिस पर दिसंबर 2022 में हाईकोर्ट ने झटका देते हुए दीपक चौरसिया के विरुद्ध गुरुग्राम सेशन कोर्ट की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाते हुए सिर्फ सरकार व अपने को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया, जिसके बाद सरकार व अपने वकील की ओर से जवाब पेश किए जाने के बाद यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। इस मामले में मौके का फायदा उठाने के आशय से दीपक चौरसिया के वकील का यही प्रयास रहा है और आगे भी है कि अपने वकील धर्मेंद्र मिश्रा जी के मौजूदगी में बहस न कर उनके अनुपस्थिति में एक तरफा बहस कर फायदा लिया जा सके। यही कारण है धर्मेंद्र मिश्रा जी बहस के दौरान जब पेश होते हैं तब दीपक चौरसिया का वकील कोई न कोई बहाना बनाकर बहस करने से बचते आ रहे हैं, क्योंकि चौरसिया का वकील का प्रयास यह है कि किसी एक तारीख पर धर्मेंद्र मिश्रा उपस्थित न हो, उसी तारीख में एक तरफा बहस कर कोर्ट को गुमराह कर लाभ लिया जा सके। जिस प्रकार कोर्ट में दूसरी याचिका सेशन कोर्ट गुरुग्राम में उपस्थिति से छूट वाली याचिका पर चौरसिया के वकील ने मिश्रा जी के अनुपस्थिति में एक तरफा बहस कर मौके का फायदा लिया। चूँकि दूसरी याचिका में अपने को पार्टी नहीं बनाया गया था, लेकिन FIR रद्द करने वाली इस याचिका में अपने को पार्टी बनाया गया है, इसलिए लिए अपनी ओर से वकील मिश्रा जी के कोर्ट में पेश होने के कारण वह मौका चौरसिया के वकील को नहीं मिल पा रहा है। इसी मामले में 23 जुलाई 2024 को चंडीगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अपनी ओर से वकील धर्मेंद्र मिश्रा जी पेश हुए। बहस के दौरान दीपक चौरसिया के वकील ने अपने सीनियर वकील के अनुपस्थिति का हवाला देकर न्यायालय से अगली तारीख की मांग की, जिस पर धर्मेंद्र मिश्रा जी ने विरोध जताकर न्यायालय से कहा कि सीनियर वकील का अनुपस्थिति का हवाला देकर मामले को टालने के आशय से तथा FIR के शिकायतकर्ता को हरासमेंट करने के लिए जानबूझकर तारीख की मांग कर रहे हैं। वकील धर्मेंद्र मिश्रा जी ने न्यायालय से यह भी कहा कि दीपक चौरसिया के वकील पर जुर्माना लगाया जाए, क्योंकि पहले भी इस मामले को टालने की वजह से जानबूझकर सीनियर वकील का पेश नहीं होने की वजह से न्यायालय ने 10,000 का जुर्माना लगाया है, जिस पर चौरसिया की ओर से पेश वकील फाइलिंग काउंसिल ने अपने बचाव में कोर्ट से कहा कि हमारे द्वारा दायर याचिका पर दर्ज FIR की प्रक्रिया पर कोर्ट से स्टे ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया स्थगित का आदेश नहीं है, यह कहकर कोर्ट से अगली तारीख की मांग की, जिस पर मिश्रा जी ने अपने तर्क में यह कहा कि पिछली तारीख में निचली कोर्ट में पेशी से छूट की एप्लीकेशन पर बहस की गई, तो फिर इस याचिका पर बहस से क्यों बच रहे हैं। पिछली तारीख में धर्मेंद्र मिश्रा जी के अनुपस्थिति में निचली कोर्ट में पेशी से छूट की याचिका पर बहस कर एक तरफा बहस कर न्यायालय को गुमराह किया गया। इस प्रकार अन्य दलील मिश्रा जी ने कोर्ट के समक्ष रखी, जिसके बाद इन दलीलों को सुनने के बाद सुनवाई कर रहे जज साहब ने मामले में सुनवाई से इनकार करते हुए किसी अन्य बेंच में सुनवाई के लिए फाइल को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेज दिया गया है। इस मामले में आगे की सुनवाई अब मुख्य न्यायाधीश चंडीगढ़ हाईकोर्ट के CJI के द्वारा नियुक्त बेंच द्वारा की जाएगी। आगामी तारीख निर्धारित नहीं की गई है। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।